Hello guys, welcome to RSA again. So now this is our third lecture of human health and disease immunity topic. ठीक है, तो होप सो कि आपको पिछली दोनों वीडियोस पसंद आई होगी, अच्छी लगी होंगी और मेन ये है कि आपको समझ में आना चाहिए कि कोई भी अगर क्वेश्चन थ्योरी क्वेरी कुछ भी होता है, अगर जो कुछ होता है समझ नहीं आता है या ऐसा कुछ है तो यू कैन जस्ट कमेंट एंड टेल अस. So now we are starting from our last point of yesterday video. अब देखो हम पढ़ रहे थे कि एंटीबॉडी के लिए, ठीक है, एंटीबॉडी के लिए पढ़ रहे थे. एंटीबॉडी यार हमने बात की थी कि टी लिम्फोसाइट बी लिम्फोसाइट, तो हमने कहा था कि जो बी वाला होगा ओनली वही प्रोड्यूस करेगा एंटीबॉडी को, ठीक है, बी लिम्फोसाइट ही प्रोड्यूस करेगा एंटीबॉडी को, ठीक है. एक तो ये बात याद रखनी है. सेकंड थिंग ये है कि एंटीबॉडी में हम ये कहना चाहते हैं कि एक्चुअली क्या है ना कि एंटीबॉडी एक क्विक रिस्पॉन्स देती है, ठीक है, कि उसने एक रिस्पॉन्स दिया और बाइंड करती है एंटीजन पे, कि इट बाइंड्स टू द एंटीजन, ठीक है, और इमोबिलाइज करवाती है कि वो क्या हो सके, इमोबिलाइज द एक्शन, कि वो एक्शन पूरा हो सके उसके लिए, ठीक है. तो ये हमने बात कर ली थी अच्छे से, ठीक है, एंटीबॉडी के लिए सारी. अब हम कहना ये चाहते हैं कि कोई वैक्सीन या हमने कहा वैक्सीनेशन, तो अभी ट्रेंडिंग है वैसे भी वैक्सीनेशन, तो वैक्सीनेशन की एक्चुअली बात करना चाहते हैं हम इस वीडियो की स्टार्टिंग में. तो हम ये कह रहे हैं कि यार वैक्सीनेशन जो है उसका फायदा क्या है, करती क्या है और कैसे लगती है, ठीक है, और वर्किंग क्या है उसकी, मतलब एक्चुअल में वर्किंग क्या है उसकी. तो वैक्सीन की बात करते हैं. तो हम कह ये रहे हैं कि वैक्सीन जो है उसके अंदर कुछ एंटीजेनिक प्रोटीन्स होते हैं किसी भी पैथोजन के लिए, एंटीजेनिक प्रोटीन्स होते हैं किसी भी पैथोजन के लिए. तो अब वो एंटीजेनिक जो प्रोटीन्स होंगे वो हमारी किस टाइप से अंदर जाके हेल्प करेंगे वो हम स्टडी करेंगे. अब देखो ये वैक्सीन जो है हमने कहा कि यार कोई भी, अब जैसे कोरोना की कोविड-19 की वैक्सीन जो लग रही है वो एक्चुअल में कर क्या रही है कि यार उन्होंने क्या किया, किसी के ब्लड में, जिसके बॉडी में, जिस पेशेंट की बॉडी में पहले कोरोना वायरस ने अटैक किया था, यानी कि उसको कोविड-19 हो गया था बट उसने रिकवरी कर ली, उसने रिकवर कर लिया कोविड-19 से. अब क्या हुआ कि उसकी बॉडी के अगेंस्ट क्या हुआ, कुछ एंटीबॉडी जनरेट हो गई, ठीक है, तो यानी उसकी बॉडी में एंटीबॉडीज जनरेशन है. अब क्या है कि उसके अंदर जो भी प्लाज्मा प्रोटीन्स होंगे अगर हम उनको लेके किसी दूसरी बॉडी में इंट्रोड्यूस करवाएंगे तो वो एक वैक्सीन के तौर पे थोड़ा सा यूज हो सकते हैं. और ऐसे ही हमने, यानी कि वो हम बोलते हैं प्लाज्मा प्रोटीन. अब हमने कुछ इम्यूनाइजेशन से यानी कि वैक्सीन जनरेट की, और इस वैक्सीन का जनरेशन यानी एक्चुअल में ये डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी वगैरह से, बायोटेक्नोलॉजी वगैरह से ये होता है, ठीक है. तो यानी कि जो ये वैक्सीन जनरेट होती है वो एक्चुअल में करती क्या है कि उसके अंदर कुछ एंटीजेनिक प्रोटीन्स होते हैं जो कि अंदर जाके बॉडी के प्रोड्यूस करेंगे एंटीबॉडी इन द रिस्पॉन्स ऑफ एंटीजन. तो हमने कहा ये कि ये जो वैक्सीन है ये साथ में जनरेट करती है लिम्फोसाइट्स को, बी एंटी लिम्फोसाइट्स, ठीक है जी. बी एंटी लिम्फोसाइट्स को क्या करती है, जनरेट करती है. इनमें से बी लिम्फोसाइट जो है ये इनडायरेक्टली हेल्प कर देता है और डायरेक्टली बी लिम्फोसाइट क्या प्रोड्यूस करवा देता है, एंटीबॉडी. तो ये बात कर लिया हमने कि यार एंटीबॉडी का प्रोडक्शन हो गया. अब हम कह ये रहे हैं कि यार ये जो जनरेशन हुआ इसके बाद में क्या प्रोसेस है, तो इसके बाद की प्रोसेस के लिए ऐसा है कि कुछ एंटीजेनिक प्रोटीन्स आर इन्वॉल्व इन अ वैक्सीन which then show a response against the pathogen.
ठीक है, तो हमने क्या कहा कि कोई भी एंटीजन आया, जैसे कोविड-19 का पैथोजन जो है उसको हमारी बॉडी के मेमोरी टी बी एंड टी सेल्स ने क्या कर लिया था, रिकॉग्नाइज कर लिया था। अब हम जब वैक्सीन दे रहे हैं तो एक्चुअली में हम कर क्या रहे हैं कि यार उसने रिकॉग्नाइज कर रखा था, किसने, उस पहले वाली बॉडी में जिसमें से हमने एक्चुअल में वो लिया है। ठीक है, एक्चुअल में हमने जहां से वैक्सीन का डेवलपमेंट किया वैक्सीन का, तो हम क्या देख रहे हैं कि वैक्सीन के डेवलपमेंट में उस पैथोजन के लिए एंटीजेनिक प्रोटीन्स हमने पहले से ही रेडीमेड कर रखे हैं। ठीक है, तो यानी वैक्सीन के अंदर वो रेडीमेड पैथोजेनिक और एंटीजेनिक प्रोटीन्स हैं। ठीक है, अब वो प्रोटीन्स क्या करेंगे बॉडी के अंदर, जैसे ही हमने इंजेक्ट करवाए, हमने इस पर्सन की बॉडी में जिसमें अभी कोरोना ने मान लो अटैक कर दिया, या फिर नहीं किया, अच्छी बात है ना, नहीं किया तो यानी कि इस बॉडी में चलो नहीं किया, फिर भी हमने इसको वैक्सीन लगा दी। अब देखो इस टॉपिक पे भी देखो तगड़ा मतलब चल रहा है कि हम ये सुन रहे हैं आसपास कि यार वैक्सीन से मौत हो रही है, वैक्सीन लगवाई उसने 3 दिन बाद मर गया, वैक्सीन लगवाई 2 दिन बाद ऐसे हो गया, वैक्सीन लगवाई ये हो गया वो हो गया। तो एक्चुअल में क्या है ना कि, और ये सबसे बड़ा तो ये कि वैक्सीन लगवाने के बाद उसको फीवर रहा 3-4 दिन तक, उसकी वीकनेस आ गई, उसमें ये हो गया। तो एक्चुअल में क्या है कि ये जो एंटीजेनिक प्रोटीन्स जो हैं, जो हमारी बॉडी में इंट्रोड्यूस करवाए जा रहे हैं, वो कर क्या रहे हैं कि हमारे इम्यून सिस्टम को जागृत कर रहे हैं। ठीक है, बोल रहे जागो ग्राहक जागो, मतलब यानी कि जगा रहे हैं कि यार अब हम आ चुके हैं और हम उन पैथोजन के अगेंस्ट लड़ने के लिए अपनी इस बॉडी को तैयार कर लेते हैं। ठीक है, तो यानी उन्होंने इम्यून रिस्पॉन्स को एक तरह से एक्टिवेट करने के लिए क्या किया कि बॉडी में एक्टिविटी होती है। ठीक है, अब नए नए मेमोरी सेल्स बनते हैं कि हाँ भाई तुमने इसको रिकॉग्नाइज कर लिया था या नहीं किया था, कोई बात नहीं, अब वैक्सीन लगी है तो यानी अब तुम रिकॉग्नाइज कर लो कि यार ऐसा कुछ पैथोजन, ऐसा कुछ एंटीजन बॉडी के अंदर जब घुसेगा तो तुम उसको क्या कर दोगे, डिस्ट्रॉय कर दोगे। तो अब यानी कि वो मेमोरी सेल्स जो हैं उन्होंने अच्छे से इसको क्या कर लिया, पहचान लिया। ठीक है, अब उन मेमोरी सेल्स का बाद में काम ये होगा कि वो मेमोरी सेल्स जो हैं वो एक्चुअल में करेंगे क्या, जब वो पैथोजन अंदर आएगा बॉडी के, यानी कि कोविड-19 जब उस पर्सन को अफेक्ट करना चाहेगा तो वो मेमोरी बी एंड टी सेल्स जो भी हैं वो फर्दर मल्टीप्लाई करके क्या कर देंगे, उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे बाय प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडी अगेंस्ट दैट पैथोजन। तो ये था इसके पीछे का लॉजिक। तो होप सो कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है, तो हमने वैक्सीन की बात कर ली। अब देखो कुछ एक, जैसे कि हमने कहा कि यार कुछ पैसिव इम्यूनाइजेशन होता है। ठीक है, पैसिव वैक्सीन होती है, तो एक तरह से देखा जाए तो स्नेक बाइट्स होती है, सांप ने काट लिया। ठीक है, सांप ने काट लिया तो यार वो तो है नहीं अब की, ठीक है ना, समझ रहे हो ना तुम पुराने वाले। तो अब क्या है ना कि हमने क्या डेवलप कर ली, वैक्सीन डेवलप कर ली, उस स्नेक विनम के अगेंस्ट हमने वैक्सीन डेवलप कर ली, और हम क्या कर रहे हैं, उस वैक्सीन के जरिए स्नेक वेनम को डिस्ट्रॉय करवा रहे हैं हमारी बॉडी के अंदर। यानी कि जब हम उसमें वैक्सीन को इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं बॉडी में स्नेक वेनम के अगेंस्ट, तो वो क्या कर रहा है, एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर रहा है उस एंटीजन के अगेंस्ट, और उसको क्या कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा। तो यानी जहर को जहर ही मारता है, तो जहर ही दिया एक तरह से हमने। अब देखो सेकंड थिंग ये कि टेटनस, कोई बच्चा गिर गया, अब बच्चे को क्या पता कि यार मैं गिर गया हूं, मेरे चोट लगी है, मैं रोड पे गिरा हूं, मैं मिट्टी में गिरा हूं कहीं पे भी, और मेरे मान लो अच्छे से मैं छिल गया हूं यहां से कहीं से भी। ठीक है, यानी कि मेरी स्किन जो है, अब उसके अंदर का जो पार्ट है, कुछ सेल्स जो है, ब्लड जो है, वो कांटेक्ट में आ गया है इस मिट्टी के। तो एक्चुअल में क्या है ना कि इसके पीछे भी एक खतरनाक वाली कहानी है कि हम ये सोचते हैं कि यार हम हमारे बच्चे को एसी वाले उस रूम में रखेंगे, ऐसे ऊंचे ऊंचे फ्लैट्स में रखेंगे, ऐसा एनवायरनमेंट देंगे कि जहां पे सब कुछ प्रोटेक्टेड हो, और ऐसा होगा कि यार हमने फर्श को भी एकदम तरीके से ऐसे मैनेज कर रखा है, पूरे घर में हम मतलब सैनिटाइजिंग वगैरह सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन यार एक बात तुम्हें पता है कि अगर जितनी प्रोटेक्शन हम बच्चे को उस एज में देंगे, देन वो बच्चा जो है एनवायरनमेंट में घूमने वाले पैथोजन से
जल्दी अटैक में क्या हो जाएगा, बीमार हो जाएगा, उसको अलग अलग टाइप के सिम्टम्स, अलग अलग टाइप की एलर्जीज, और उसमें जो भी एलर्जेंस प्रेजेंट होंगे एनवायरनमेंट में वो उसको जल्दी से इफेक्ट कर देंगे। यानी कि जो गांव में बच्चे होते हैं सारा दिन मिट्टी में खेलते हैं, मिट्टी खाते भी हैं, ठीक है, तो यानी कि वो शुरू में क्या हो रहे हैं कि जब छोटे हैं वो, तो वो तैयार हो रहे हैं कि यार उन्होंने वो किया तो उसकी बॉडी ने रिकॉग्नाइज कर लिया कि यार इसने ये आया था, ये एंटीजन हमारी बॉडी में आया तो हमने ये किया था। तो अब यानी कि जो मेमोरी सेल्स हैं वो क्या कर रहे हैं, रिकॉग्नाइज कर रहे हैं पूरे एनवायरनमेंट को कि हाँ उसने उस टाइम जब वो 2 साल का था तब ऐसा हुआ था उसके साथ और हमारी बॉडी ने ये एंटीबॉडी प्रोड्यूस की थी। तो ऐसा होता है मतलब, यानी कि अभी लास्ट में और डिस्कस करेंगे इसके लिए कि बच्चे को जो है हमें इतना भी सुंदर एनवायरनमेंट नहीं देना चाहिए कि कल को वो क्या हो जाए, डिजीज वाला बच्चा हो जाए। यानी कि मतलब कुछ भी अटैक एकदम आसानी से अटैक होगा, फिर ये लगेगा कि यार कहीं पे भी गया कुछ अलर्जेंस है एनवायरनमेंट के अंदर, जैसे माइट्स होते हैं डस्ट के अंदर, ठीक है, तो यानी कि अब वो डस्ट में जो माइट्स हैं या फिर कुछ पोलन ग्रेन्स जो है एयर में सराउंड कर रहे हैं, ठीक है, वो जल्दी से अटैक कर पाएंगे उस बॉडी को। अब उसकी बॉडी पहचानेगी नहीं, उसने तो भाई कभी देखा ही नहीं है, उसने ऐसा एंटीजन देखा ही नहीं है, एंटीजन देखा ही नहीं है, तो उसकी मेमोरी बी सेल टी सेल कोई सा भी सेल यानी उसकी मेमोरी जो है रिकॉग्नाइज किसको करेगी, अब रिकॉग्नाइज नहीं करेगी तो उस पे अटैक कैसे करेगी, और अटैक नहीं होगा तो वो डिजीज जो है वो यानी कि पैथोजन जो है वो उस पे क्या कर देगा, अटैक कर देगा और उसकी बॉडी में अलग अलग टाइप के सिम्टम्स वगैरह सब आने लगेंगे। तो यानी एक्चुअल में हम कहना क्या चाहते हैं कि यार अच्छे से रहो लेकिन इतना सुंदर तरीके से भी ना रहो कि कल को ऐसा कुछ हो, ठीक है। तो यानी कि मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि हमें जो है हमारे बच्चे को शुरू में मतलब ऐसे रखना है, थोड़ा ठीक है मतलब, ठीक है, नॉर्मल तरीके से रखना है, लेकिन बाद में आप ऐसे कर सकते हो कि हाँ यार मैंने पैसे कमाए, मैं मेरे बच्चे को ऐसे रखूंगा, मतलब एसी में रखूंगा, ऐसे एकदम फर्स्ट क्लास में रखूंगा, कहीं पे भी रखो, लेकिन शुरू में जब वो डेवलप हो रहा है उसकी एज के अकॉर्डिंग, तब आप ये प्लीज मेंटेन करके रखें कि उसको इतना अच्छा भी एनवायरनमेंट ना दें कि उसके मेमोरी सेल्स जो हैं वो कभी रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाए वैसे डिजीज को, वैसे फॉरेन पार्टिकल्स को। सो अब देखो वापस आते हैं कि हमने कहा था टेटनस के लिए, अब देखो टेटनस में उस बच्चे की लगी, ठीक है, लगने के बाद में क्या हुआ कि वो बच्चा जो है उसको पता नहीं है कि यार इसकी वैक्सीन भी है और हमें वैक्सीन लगवानी पड़ेगी, नहीं तो क्या हो जाएगा, टेटनस हो जाएगा। अब हमें तो पता है, हमने सुना है कि यार वो 20 रुपए का एक इंजेक्शन आता है वो लगवाते हैं, ऐसे लग जाती है। तो अब देखो वो 20 रुपए का इंजेक्शन है क्या एक्चुअल में, कि वो वैक्सीन है उस टेटनस के अगेंस्ट, यानी कि उसमें से जो भी एंटीजन पैथोजन जो हमारी बॉडी में अटैक कर दिया है उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाने के लिए वो वैक्सीन है और वो हमें लगवानी होती है। तो दैट्स ओके कि हम लगभग 6 महीने 12 महीने में मतलब एक बार कंफर्म लगवाएं कि हाँ, क्योंकि ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, और जब चोट लगती तब तो हाथों हाथ लगा लेना चाहिए, दैट्स बेटर। अब देखो ये हमने मैनेज कर लिया अच्छे से, ठीक है, वैक्सीन की बात हमने कर ली, तो प्लीज आप इसको एक बार देख लें। अब देखो हम ये कह रहे हैं कि यार बायोटेक्नोलॉजी चल रही है अभी, ठीक है, तो बायोटेक्नोलॉजी में अलग अलग टाइप के आविष्कार मतलब यानी कि एक्सपेरिमेंट्स होते रहते हैं, कुछ नई नई चीजें आती रहती हैं, सब बताते रहते हैं वो हमें, ठीक है। तो हम कहना ये चाहते हैं कि कुछ एंटीजेनिक पॉलीपेप्टाइड्स ये जो हैं इनको यार डेवलप होने के लिए या फिर प्रोड्यूस होने के लिए हमें यार किसी ने है ना परमिशन दी है, ठीक है, किसी ने हमें अलाउ किया है। अब वो अलाउ किया किसने है तो उसकी बात करते हैं। तो अलाउ किसने किया है, रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, ठीक है, रिकम्बिनेंट डीएनए
टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी क्या हो रहा है ये, ठीक है, मतलब वर्ड्स गायब हो रहे हैं, देखो, चलो ठीक है। अब देखो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी ने हमें अलाउ किया कि कुछ एंटीजेनिक पॉलीपेप्टाइड्स जो है वो प्रोड्यूस किए जाएं, किसके लिए, फॉर द पैथोजन, किसी भी पैथोजन के लिए, किसमें, इन द बैक्टीरिया, या तो बैक्टीरिया में हो या फिर हम बोल सकते हैं ईस्ट। और यार ये ईस्ट है ना, ये हर जगह आपको सुनने को मिलता है, तो प्लीज इसका तो आप याद ही रखें कि ईस्ट को तो एटलीस्ट याद रखें, ठीक है। और एक, हाँ एक बात और बता दें ईस्ट की यहां पे, कि ईस्ट जो है इसमें हम ये देखते हैं कि यार हमने हेपेटाइटिस, आई होप कि ये आपको विजिबल होगा, ठीक है, हेपेटाइटिस बी जो है, हेपेटाइटिस बी, इसकी वैक्सीन प्रोड्यूस की है हमने, प्रोड्यूस्ड बाय ईस्ट या फ्रॉम ईस्ट, ठीक है। यानी हेपेटाइटिस बी की जो वैक्सीन है वो हमने ईस्ट से प्रोड्यूस करवाई है। तो हम ये कह रहे थे कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी ने हमें अलाउ किया है कि एंटीजेनिक पॉलीपेप्टाइड्स वगैरह जो भी है वो पैथोजन के लिए किसी बैक्टीरिया या ईस्ट के अंदर डेवलप किए जाएं, प्रोड्यूस किए जाएं, ठीक है, ताकि वो क्या करे, किसी अलग डिजीज के लिए, किसी अलग बीमारी के लिए वो क्या करें, उसमें हेल्प करें हमारी एज ए वैक्सीन, ठीक है। तो ये सब प्लीज इसको करें जल्दी से। ठीक है, अब देखो इसके बाद में एक टॉपिक है, ठीक है, आज सारे घरेलू टॉपिक है, ठीक है, तो आप लोग मतलब दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं जो नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है, फैमिली के साथ भी कर सकते हैं, दैट्स ओके। अब देखो कि हम बोल रहे हैं कि एलर्जी के लिए, हमने कहा एलर्जी, एलर्जी में देखो क्या है कि एलर्जी जो है ये है क्या एक्चुअल में, कि यार सर बायोलॉजी की टर्म्स में एलर्जी क्या है, वरना हमारे टर्म्स में तो एलर्जी हमें पता ही है ना, ठीक है। तो यानी बायोलॉजी की टर्म्स में एलर्जी क्या है, कुछ एक्सैगरेटेड रिस्पॉन्स है, एक्सैगरेटेड रिस्पॉन्स है अगेंस्ट द, किसके अगेंस्ट, कैन यू टेल किसके अगेंस्ट, अगेंस्ट द पैथोजेंस, पैथोजेंस के अगेंस्ट ही होगा यार, और किसके अगेंस्ट होगा, ठीक है, या फिर हम एंटीजन भी बोल सकते हैं, एंटीजन, ठीक है। अब देखो एक्चुअल में हम एलर्जी की जब बात कर रहे हैं तो इन दोनों की जगह एक चीज और आ सकती है, दैट इज कॉल्ड एज एलर्जेंस, उसको हमने क्या बोल दिया, एलर्जेंस, ठीक है। तो ये एलर्जेंस की हमने बात कर ली, 1 मिनट, ठीक है। देखो यानी कुछ एग्जैगरेटेड रिस्पॉन्स है जो कि अगेंस्ट द पैथोजन क्या हो रहे हैं, प्रोड्यूस हो रहे हैं, और अब ये वर्क कर रहे हैं इनके अगेंस्ट जब, तो यानी कि यहां पे कुछ सब्सटेंस बन रहा है, कुछ सब्सटेंस बन रहा है, और उस सब्सटेंस को हमने एलर्जेंस बोल दिया, यहीं पे देख लेते हैं, हमने क्या बोल दिया, एलर्जेंस, ठीक है। अब यार एलर्जेंस, कुछ एलर्जेंस बता सकते हो क्या तुम, यानी कि कुछ एलर्जेंस के नाम बता सकते हो क्या। देखो सबसे पहला तो क्या है, हमने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि डस्ट के अंदर माइट्स, ठीक है, तो माइट्स इन डस्ट, डस्ट में माइट्स, ये बहुत कॉमन है। दूसरा ये कि एनिमल डेंडर, एनिमल डेंडर, ठीक है। तो ये जो माइट्स हैं, डेंडर हैं, और एक जो वेरी कॉमन होता है, ठीक है, उसका नाम क्या है, पोलन ग्रेन्स, पोलन ग्रेन्स। तो यार ये देखो अब तीनों ये जो है एक टाइप के एलर्जेंस है। अब ये एलर्जेंस क्या करेंगे हमारी बॉडी में आगे, भैया एलर्जी कर देंगे, ठीक है।
अब यानी कि माइट्स हैं तो इनसे कैसे बचना है, एनिमल डेंडर से कैसे बचना है, पोलन ग्रेन से कैसे बचना है, ये सब तो मतलब अपने को कॉमनली सोचना होता है। और एक्चुअली क्या है ना कि इसका कोई ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ये जो अलर्जेंस हैं ये हमारी बॉडी को जस्ट एक एग्जैगरेटेड रिस्पॉन्स जनरेट करने के लिए एक्टिवेट करते हैं कि यार कुछ पोलन ग्रेन्स, कुछ फ्लावर्स के वहां पे, जैसे आपने देखो हम कहीं पे नई जगह पे गए, ठीक है, अब नई जगह पे जाके हमने वहां पे जैसे यार मतलब एंटर किए तो कुछ थोड़ा सा टाइम बाद में जस्ट हमने ये ऑब्जर्व किया कि हमारी बॉडी जो है वो एक अलग सा रिस्पॉन्स दे रही है, यानी कि स्नीजिंग आ रही है, वीजिंग आ रही है, ठीक है। तो ऐसे टाइप के कुछ हमें सिम्टम्स आ रहे हैं। तो एक्चुअली क्या है ना कि वहां का जो एनवायरमेंट है उसके अंदर अलर्जेंस है, उसके अंदर क्या है, अलर्जेंस है। और वो अलर्जेंस क्या कर रहे हैं कि बार बार हमारी बॉडी को क्या कर रहे हैं, एक्टिवेट कराने की कोशिश कर रहे हैं। वो अंदर जाएंगे, अंदर जाके कुछ करेंगे तो हमारी बॉडी तो एक्टिवेट होगी ना ऑब्वियसली। तो यानी कि वो क्या कर रहे हैं कि यार इनके अगेंस्ट कुछ एंटीबॉडी बनाई जाए। अब भैया एलर्जी वाली जो एंटीबॉडी है, इसमें जब मैं एंटीबॉडी की बात करता हूं तो मैं क्या बोलता हूं, इसमें किस टाइप की एंटीबॉडी होगी, आईजीई टाइप की एंटीबॉडी। किस टाइप की, आईजीई टाइप की, इम्यूनोग्लोबिन ई टाइप की एंटीबॉडी इसमें प्रेजेंट होगी, यानी एलर्जी के रिस्पॉन्स में, ठीक है। ये बात कर ली हमने। अब इसके बाद में हमने कॉमन एग्जांपल देख लिए एलर्जेंस के। अब देखो सिम्टम्स देख लेते हैं। हम बोले कि यार सिम्टम्स क्या है, सिम्टम्स ये है कि पहला तो ये है वीजिंग हो सकती है, ठीक है, स्नीजिंग हो सकती है, ब्रीदिंग में डिफिकल्टी हो सकती है, तो ये सब हो सकता है, ठीक है। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं। अब देखो कोज क्या है, एक्चुअल में कोज क्या है, कोज जरूरी है ना, कारण तो जरूरी है, कारण के बिना कैसे क्या काम चलेगा यार। तो कारण जरूरी है कि ये सब हुआ क्यों, मतलब तो उस कारण को देखते हैं कि कुछ कारण हैं जो हमें इसमें इन्वॉल्व करने चाहिए कि हाँ यार ये इंक्लूडेड है इसमें, उनकी बात करते हैं। जस्ट राइट डाउन। देखिए अब हम देखते हैं कि वो कारण क्या है। कॉज की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। कोज क्या एक्चुअल में कि हमारी बॉडी में है या मास्ट सेल, एक्चुअल में हम प्रोनाउंशिएट कर सकते हैं एज मस्त सेल, ठीक है। तो वो मस्त सेल क्या करते हैं कि हिस्टामिन सीरोटोनिन जो है उनको क्या करते हैं एक्चुअल में प्रोड्यूस, ठीक है। तो मान लो कि मास्ट सेल है, मास्ट सेल से सीरोटोनिन और हिस्टामिन आए, ठीक है। उनके रिलीज से क्या हुआ कि कुछ हमारे लिए कोज कर गए, ठीक है। अब वो कोज जो है एक्चुअल में जब इन केमिकल्स का रिलीज होता है तो ये कोज करवाते हैं किसके लिए, एलर्जी के लिए। अब हमने कहा कि यार ये हिस्टामिन और सीरोटोनिन दो टाइप के, हिस्टामिन और सीरोटोनिन दो टाइप के। तो हमने बोला हिस्टामिन और सीरोटोनिन, ठीक है। तो अब ये दोनों टाइप के जो हैं ये कहां से आ रहे हैं, मास्ट सेल से, ठीक है। तो इनका रिलीज हुआ। अब इन्होंने ये जो केमिकल्स हैं, ये जो केमिकल्स हैं इन्होंने एक्चुअल में इस एलर्जी का कोज दिया है। यानी कि हिस्टामिन और सीरोटोनिन की जब हम बात कर रहे हैं तो अब जब हमें इस एलर्जी से छुटकारा पाना है, ठीक है, मतलब बाबा हकीम जैसा हो गया कि छुटकारा पाना है तो आ जाइए, नहीं देखो कि अच्छा वैसे तुम लोग मतलब देख रहे हो ना हमारे वीडियोस तो, ठीक है, आई बटन में और प्लेलिस्ट मिल जाएगी, प्लीज चेक कर लेना, ठीक है। अब देखो कि जो हिस्टामिन और सीरोटोनिन है इनके अगेंस्ट कुछ बनना चाहिए कि अगर हमें इनसे छुटकारा पाना है तो हमें इनके अगेंस्ट कुछ बनाना पड़ेगा। तो यानी कि इस कोज के अगेंस्ट क्या बन सकता है ऐसा, कैन यू टेल मी,
कि इस कोज के अगेंस्ट, जिसमें हमने बात की हिस्टामिन और सीरोटोनिन की, इसके अगेंस्ट कुछ ऐसी ड्रग्स हैं क्या जो मतलब हेल्प कर सकती है हमारी, जो क्या कर सकती है हमारी, हेल्प कर सकती है। ऐसी ड्रग्स के नाम बता सकते हो क्या? कॉमन सेंस से बता सकते हो क्या? नहीं क्या? ओके, देखो कुछ ड्रग्स देखते हैं एक बार। अब देखो, पहला तो है हिस्टामिन। यार हिस्टामिन के अगेंस्ट कुछ करवाना है तो एंटी हिस्टामिन दे देंगे, और तो क्या होगा। ठीक है, एक तो हो गया भैया हमारा एंटी हिस्टामिन। ठीक है, ये हमारी हेल्प कर सकती है। सेकंड हो गया हमारा कुछ स्टीरॉइड्स हो सकते हैं, और थर्ड हमारा है एड्रेनलिन। ठीक है, ये कुछ ड्रग्स है जो हमारी इसमें हेल्प कर सकती है कि ये जो केमिकल्स रिलीज हुए थे मास्ट सेल से, इनके कोज में ये ड्रग्स हमारी हेल्प कर सकती है अच्छे से। ठीक है, अब बात ये आती है कि यार ये कोज जो है, एलर्जी जो है, इसकी जब हम बात कर रहे हैं तो यार कैसे क्या होता है, मतलब कि इस कोज को जान कैसे सकते हैं। ठीक है, तो जान जान का नाम आते ही मतलब कुछ बच्चे जैसे मुस्कुरा दिए होते हैं। देखो कि हाउ हाउ एलर्जी जो है, एलर्जी इज क्या क्या बोल सकते हैं हम कि एलर्जी को हम कैसे पहचानेंगे। ठीक है, एलर्जी इज रिकॉग्नाइज्ड एज ए कॉज, कुछ भी बोल सकते हैं मतलब। ठीक है, हम एक्चुअल में कहना ये चाहते हैं कि यार ये जो एलर्जी है, मतलब ये इसका कोज जो है वो कैसे पता लगता है। ठीक है, तो उसकी जब बात कर रहे हैं तो देखो ये कोई पर्सन था। ठीक है, अब हमने क्या किया कि यार कुछ हमारे पास है ना एंटीजेनिक, वही एंटीजेनिक प्रोटीन्स एक्चुअल में जिसको हम वैक्सीन वगैरह बोलते हैं। ठीक है, और कुछ एंटीजन जो है, यानी कि हमने एक आइडिया लगाया और आइडिया के अकॉर्डिंग हमने ये सोचा कि यार क्या पता इसमें ये हुआ हो, यहाँ के एनवायरनमेंट को देख के क्या पता इसमें ऐसा कुछ हुआ हो, तो उसको हम एक तरह से सोच के इसमें क्या करवा देते हैं, इंजेक्ट करवा देते हैं। और फिर क्या करते हैं, इस केस की अंदर से स्टडी करते हैं कि भैया हुआ क्या है एक्चुअल में, कि स्टडी करते हैं किसको, अंदर होने वाली रिएक्शंस को। तो अगर वो रिएक्शंस हैं जो हमने यानी एक्चुअल में जो जिस टाइप के एंटीजन वगैरह अंदर इंट्रोड्यूस करवाए हैं उनसे रिलेटेड है कुछ, तो हमें डायरेक्टली पता लग जाएगा कि यार इसको ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो ऐसा कुछ होता है इस कोर्स में, मतलब जनरली मैंने बता दिया है, बाकी मैंने कभी किया तो है नहीं। ठीक है, तो यानी ऐसा कुछ है। अब देखो लास्टली हम बात करना ये चाहते हैं हमारी कि जैसा मैंने पीछे थोड़ी देर बात भी की है इस टॉपिक पे कि यार प्लीज है ना प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट भी मत दो इतना। ठीक है, कि यार मैं खुद सोचता हूँ, ठीक है मैं खुद सोचता हूँ, बट है ना बायोलॉजी जो है मुझे वापस इधर ले आती है कि नहीं यार तुझे ऐसा नहीं करना है। देखो एक्चुअल में है क्या, जब हम दे रहे हैं बच्चे को एनवायरनमेंट बढ़िया वाला, फर्स्ट क्लास एनवायरनमेंट दे रहे हैं, उसमें दिक्कत क्या आ रही है कि यार वहां पे सराउंडिंग में जो है ना एंटीजेंस पैथोजेंस जो उस एज में बच्चे को क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा उसके इम्यून सिस्टम को जागृत कर सकते हैं, वो है ही नहीं। ठीक है, बहुत हार्ड मतलब, तो यानी कि बहुत हार्ड ही केस होगा जिसमें ऐसा कुछ हो। ठीक है, और उसकी वजह से देखो नुकसान क्या हुआ, फायदा तो ये कि बच्चा अच्छे से ऐसी वैसे में ऐसे घूम रहा, मतलब इतना सा बच्चा और ऐसा लैपटॉप और टैबलेट। ठीक है, तो वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसको जो खेलने नहीं दे रहे हैं मिट्टी में, उसको इधर उधर नहीं जाने दे रहे हैं, ऐसा नहीं करने दे रहे हैं, उस एनवायरनमेंट में नहीं ले जा रहे हैं, तो वो दिक्कत है। ठीक है, उससे आगे दिक्कतें आती है। बच्चे का इम्यून सिस्टम जो है उस टाइम अगर स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ तो बाद में क्या लड़ेगा वो। ठीक है, क्या ही लड़ेगा मतलब। ठीक है, मेरा एक स्टूडेंट था वो क्या ही बोलता था, क्या ही सर क्या ही। ठीक है, तो क्या ही लड़ेगा वो। अब हम ये पूरी बात कर चुके हैं, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और नोटिफाई रहे एकदम बिल्कुल। ठीक है, वो वाला नोटी नहीं, ठीक है नोटिफाई रहे कि हमारी जो नेक्स्ट वीडियो आ रही है किस टॉपिक पे आ रही है, क्या किससे रिलेटेड है, सब कुछ। ठीक है,
अब हम नेक्स्ट टॉपिक में देखो क्या बात करने वाले हैं, हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम की बात करने वाले हैं और उसमें होने वाले ऑर्गन्स की बात करने वाले हैं कि उसमें कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व हैं हमारे इम्यून सिस्टम में, इम्यून रिस्पॉन्स में एक्चुअली कौन से ऑर्गन इन्वॉल्व है। जैसे कि हमने लिम्फोइड ऑर्गन्स की बात की थी, उन्हीं की बात करेंगे। तो ये हमारा इस टॉपिक पर लास्ट वीडियो होगा, नेक्स्ट वाला, ठीक है। तो प्लीज लाइक करते रहे, शेयर करते रहें और आसपास भी बताते रहें कि ऐसा कुछ चल रहा है तो वो भी इंफॉर्मेशन ले पाए। सो थैंक यू सो मच।